जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लाया हूं जहां पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आप तीनों के लिए वैकेंसी आई है। और सबसे अच्छी बात है कि आप तीनों को यहां पे एग्जाम नहीं देना। जी हां, यहां पे आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला। तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, एज कितनी मांगी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपनी तरफ से कोई मिस्टेक ना करो। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली हर रोज आपको 2 नई वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक तो भी दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम है ICSIL। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो। इसने यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करा है और वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ मैं आपको दूंगा, कुछ भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। आवेदन की बात करें तो आवेदन की शुरुआत 4 जुलाई से हो रही है और ये वीडियो भी मैं 4 जुलाई को ही बना रहा हूं, तो एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है। इसके अलावा बात करें लास्ट डेट की तो लास्ट डेट है 11 जुलाई। तो आप देख सकते हो फॉर्म भरने के लिए ज्यादा टाइम यहाँ पे दिया नहीं है और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि रेगुलर वीडियो देखा करो, कोई भी मिस मत करो, पता नहीं कौन सी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन लिखा हो। ठीक है ना। इसके अलावा बात करें टोटल पोस्टों की तो देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर टोटल पोस्टों के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। मैं दूंगा आपको नोटिफिकेशन, आप खुद पढ़ लेना। ठीक है। इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ पे आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला। तो सिलेक्शन कैसे होगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो ना तो आप यहाँ पे 2 पोस्टों में अप्लाई कर सकते हो। एक तो है MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है, और दूसरी पोस्ट है ड्राइवर की। हालांकि ड्राइवर में आप तभी अप्लाई करना जब आपके पास LMV का लाइसेंस हो, LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल का। ठीक है। इसके अलावा बात करें 12वीं पास की तो देखो यहाँ पे अगर आप 12th पास हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो काफी अच्छी पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों के लिए सुटेबल है। इसके अलावा बात करें ग्रेजुएट की तो अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो ना तो आपके लिए भी यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट आई हुई है। ठीक है, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है जिसमें 12वीं पास अप्लाई करेंगे और एक है जिसमें ग्रेजुएट अप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। बाकी बात करें यहाँ पे पे स्केल की तो पे आपका डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे 18 से लेके 32 के बीच में पे आपका रहेगा, डिपेंड करेगा पोस्ट पे। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की और आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है इसकी डेट पर, यानी एज आपकी काउंट किस डेट से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 11 जुलाई से। 11 जुलाई को अगर आपकी एज 18 से लेके 45 ईयर के बीच में रहेगी तब तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी एज 45 से ज्यादा हो जाएगी या 18 से कम रहेगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नो एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है ना ये हो रहा है ऑफलाइन इंटरव्यू के बेस पर और इसलिए यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा। अब आप बोलोगे सर ये इंटरव्यू होने कब वाला है, तो देखो अभी यहाँ पे डेट अनाउंस नहीं करी है। पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद अगर आप सही से फॉर्म को भरते हो बिना मिस्टेक के तो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और फिर आपका होगा ऑफलाइन इंटरव्यू। ठीक है, आपको मेल के थ्रू यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। हालांकि अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हो तो आपका स्किल टेस्ट भी होगा, यानी कि आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई करते हो
तो भी आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि आपको यहाँ पे टाइपिंग, बेसिक कंप्यूटर, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, ये वो चेक करेंगे। ठीक है, हालांकि एमटीएस को ऐसा कुछ नहीं करना, एमटीएस का कोई भी स्किल टेस्ट यहाँ पे नहीं होने वाला, सिर्फ इंटरव्यू होगा। क्लियर। और सबसे फाइनल स्टेज में आपका क्या होगा, सबसे फाइनल स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करे जाएंगे, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्लियर। बाकी कुछ बुक्स मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है जो कि आपको हेल्प करेगी। ठीक है, इसका इंटरव्यू क्वालिफाई करने में भी, साथ ही साथ डाटा एंट्री का काम सीखने में भी। ठीक है, बुक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी, आपको इसका नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, सब कुछ। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सारी की सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10th, 12th, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफी सारी वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना। साथ ही में यहाँ पे आपको सर्च बार दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। जैसे मान लो आप ये लिख के सर्च कर दोगे तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। इतना सिंपल होता है वैकेंसी को ढूंढना। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम ICSIL की वैकेंसी पर आ चुके हैं। ठीक है, जैसे आप सर्च करोगे तो आप भी आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप नए हो और इन तीनों प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े तो आप जुड़ जाना, ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। सभी जॉब की अपडेट आपको यहाँ पर भी दी जाती है, इसलिए काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना। और जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, बाकी कैसे अप्लाई करना है वो तो हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना। इसके अंदर वैकेंसी की सारी जानकारी दी होती है और ज्यादा डिटेल में, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ना और जब आपको लगे वैकेंसी मेरे काम की है उसके बाद अप्लाई करना। जैसे कि बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फी रहती है 590। ठीक है, ये सभी कैंडिडेट्स की रहती है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है ना। बाकी कैसे अप्लाई करना होता है वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको मिलेगा अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट। तो अगर आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप इसे पढ़ना, और अगर आपको अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करते ही आप देखोगे कि यहाँ पे आपको चारों की चारों पोस्टें दी हुई है। ठीक है, चाहे वो ड्राइवर हो, MTS हो, या 12th पास की डाटा एंट्री ऑपरेटर, या फिर ग्रेजुएट वाली। ठीक है, और सामने यहाँ पे लास्ट डेट भी लिखी हुई है और यहीं पे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो उस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हो और जब ये हो जाता है उसके बाद आप ये डिटेल फिल करके लॉगिन कर पाते हो और लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। सिंपल। बाकी बात करें यहाँ पे जॉब टाइप की, तो आप देख सकते हो क्लियरली लिखा हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। ठीक है, भले ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है बट कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। और बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली रहने वाली है। ठीक है ना। हालांकि अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है, बट लोकेशन फिक्स है दिल्ली। क्लियर। बाकी आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे, इंपॉर्टेंट लिंक से नीचे, तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। सब की सब एकदम लेटेस्ट है, काफी अच्छी अच्छी वैकेंसी है, सीटें भी काफी ज्यादा है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो, क्योंकि काफी बच्चों को बिना एग्जाम वाली वैकेंसी का इंतजार रहता है। तो सबके साथ शेयर कर देना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।